दुबे जी, आप ये बात आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर पूरा फोकस करना होगा और सिर्फ एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, मैं आ रहा हूं सोनकर जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप बेहतर निर्यात करना चाहते हैं तो बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, ये भी जरूरी है। जब आप बेहतर कनेक्टिविटी देते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई लोगों को रोजगार भी मिलता है, एक शॉर्ट टर्म में मिलता है, एक लॉन्ग टर्म में मिलता है। आप इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाते हैं और अगर ये ट्रांजिट हब होता है, वो कह रहे हैं जो जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जा रहा है कि अगर ये ट्रांजिट हब होगा, मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, ये कहा जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता इटावा के लोगों को भी रोजगार मिलेगा? उनके लिए भी बहुत तरह का काम करने का अवसर पैदा होगा। ये तो हकीकत है ना। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि डेवलपमेंट कोई भी करे, डेवलपमेंट अशोक यादव जी करें, डेवलपमेंट सोनकर जी करें, लाभान्वित तो जनता होती है ना। बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया तो बीजेपी को भी फायदा हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी फायदा हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट का काम है, इसका विरोध होना चाहिए क्या? इंडियन पॉलिटिक्स में होता है, आप कुछ भी करिए, विरोधी दल आपका विरोध करेंगे। ये देखिए, ये पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन जो ये एयरपोर्ट बना है, जो पिछले 25 साल से जो ये कोशिश हो रही थी, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर जो पश्चिम यूपी के जिले हैं उनको बहुत फायदा होने जा रहा है, जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। अशोक यादव जी, आप इसको डिनाई करते हैं क्या? मैं आ रहा हूं दुबे जी। अशोक यादव जी, क्या आप इससे सहमत हैं क्या? अशोक यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ दीपक सोनकर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं पंकज जी, मैं बस अपने हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक के नाते यहाँ जुड़े हैं, एडवोकेट भी हैं, आपने परिचय भी कराया। इनका एक सुझाव तो मुझे अच्छा लगा कि निश्चित रूप से जब सरकार इतना विकास कर रही है और सरकार ने किया है, एक बेंच हाई कोर्ट की जो है पश्चिम क्षेत्र में भी होनी चाहिए, इस पर सरकार विचार कर रही है। और निश्चित रूप से बहुत सारे जो बाउंड काउंसिलर के लोग हैं, बहुत सारे जो अरे सोनकर जी, आप सरकार में हैं, वो वकील हैं, वो कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से भी तो मांग करेंगे ही ना, वो जनता भी तो हैं। सर मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं ना, मैंने तो अभी पूरी बात करी नहीं। मैंने तो यही कहा ना कि उनका सुझाव अच्छा है, मैंने तो ये कहा नहीं कि गलत है, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मगर एक बात जब इन्होंने ये कहा ना कि दिल्ली में भी एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में यही उत्तर प्रदेश था पंकज जी, जो हमारे अभी अशोक भाई ने बात कही, 2 से 4 एयरपोर्ट भी थे, 2 ही से आज 16 एयरपोर्ट है और कितने एयरपोर्ट चल रहे हैं। मैं बरेली का रहने वाला हूं, बरेली के भी कई लोग उस एयरपोर्ट का लाभ लेते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने भी कई लोग एयरपोर्ट का लाभ लेते हैं और उससे भी क्षेत्र का, पर्यटन क्षेत्र से और आर्थिक स्तर से भी विकास डेवलपमेंट हुआ है। आपने दुबे जी ने एक बात और कही कि एक जिले में एक उद्योग होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपका सुझाव सरकार ने पहले ही स्वीकार किया है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत जो जिले का उद्योग है, उस जिले के अंदर के उद्योग उद्यमी लगा रहे हैं, जो जिले का प्रोडक्ट है उसको लगाकर उस उद्योग को बनाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार तो पहले ही इन सब चीजों पर काम कर चुकी है। और जो बंद एनुकी एयरपोर्ट की बात आप लोग से, जी हाँ बोल दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा था पंकज जी। मैं आ रहा हूं। मैं अशोक यादव जी से एक सवाल पूछता हूं। आपकी सरकार का स्टैंड रहा है कि 150 किलोमीटर के दायरे में ये एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये गलत बन गया है, या आपकी चिंता इस बात को लेकर के है कि जैसे और एयरपोर्ट्स जो आप कह रहे हैं बनाए गए, फीता काटे गए, वो बंद हो गए हैं, तो ऐसा यहां भी नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता वो है। आप अशोक यादव जी क्या कहना चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या सोचती है? नहीं, देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने इस एयरपोर्ट को लेकर के, अभी दुबे जी ने बताया कि हमारी सरकार ने काफी प्रयास किया कि इस एयरपोर्ट को मूर्त रूप दिया जाए।
हाँ, उन्होंने एक नियम का हवाला दिया था कि 150 किलोमीटर के पेरिफेरी में इस तरह का दूसरा एयरपोर्ट थोड़ा सा कुछ नियम का वायलेशन होता है, ये कहने की कोशिश किया उन्होंने दुबे जी ने। ये हमारी सरकार ने नहीं कहा था कि नहीं बनना चाहिए, हमारी सरकार ने तो इनिशिएटिव लेकर के इसको बनाने का पूरा प्रयास किया था। और दूसरी बात मैं आऊंगा कि अभी आपने कई सवाल पूछे कि जो इसके पहले वाले एयरपोर्ट की जो दशा हुई, जो 6 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, और जो दावे इस समय किए जा रहे हैं पंकज जी, आप उठाकर उस दौरान जो 10 मार्च 2024 के दिन ज्यादातर एयरपोर्ट्स का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी सरकार इसी तरह से, क्या इससे भी कई गुना बढ़ चढ़ के दावे किए थे कि इससे प्रदेश के विकास में अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, और न जाने क्या क्या ऐसे बड़े बड़े दिवा स्वप्न वाले वादे किए गए थे भाई। लेकिन वो सारे वादे क्या हुए, धूल धूसरित हो गए। तो वही मेरा सवाल था कि कहीं जिस तरह से वो 7 एयरपोर्ट धूल धूसरित हो गए, सरकार की जो नाकामी की भेंट चढ़ गए, तो जेवर एयरपोर्ट कौन सा मतलब तीर मार देगा, इसकी गारंटी कौन देगा? और इसके अलावा मैं जो बात कहना चाह रहा था, अभी दीपक जी ने कहा क्योंकि ये घुमा फिरा के इधर उधर कहीं माफिया आप चले जा रहे हैं, कहीं कहीं चले जा रहे हैं, आप प्रिसाइजली जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही है उस पे बात नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं है कि 7 एयरपोर्ट क्यों बंद हो गए, इनके पास जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है। बस माफिया राज था, पलायन था, तो ये था, तो वो था। भाई जिस सब्जेक्ट पे बहस होगी उस पे आप बहस करिए, माफिया पे भी मैं बहस करने तैयार हूं। लेकिन आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, जवाब सुनिए जो एयरपोर्ट चल रहे हैं, जो एयरपोर्ट चल रहे हैं, 2 एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी छोड़ करके चली गई, वो 16 से 17 हो गए। अभी आप अयोध्या तो जाएंगे नहीं, रामलला के दर्शन करने जाएंगे नहीं, तो अयोध्या एयरपोर्ट से आपको मतलब है नहीं। चलिए बरेली आ जाइए, बरेली आ जाइए, बरेली का एयरपोर्ट पर चल रहा है, उस पर चले जाइए। भाई है क्या, आपको जनता के विकास से कोई सरोकार ही नहीं है। आपको जनता के विकास से सरोकार हो या मतलब हो तब तो ठीक है, आपको किनसे मतलब रहा है ये तो देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। फिर आप कहेंगे कि आप माफिया को लेकर के आएंगे। अरे भाई जिनका संबंध और नेता सब संबंध माफियाओं से रहा, तो माफिया तो आएंगे बीच में। जब समाजवादी पार्टी ने मुझे लग रहा अशोक यादव जी ने कहा, अशोक यादव जी ने कहा कि हम टॉपिक पे ही स्टिक करें, माफिया रोज बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरे दिन भी कर लेंगे। ये डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक्स पे, पर कैपिटा इनकम पे, वेस्टर्न यूपी में क्या फायदा होगा, इस पे रहे तो थोड़ा बेहतर होगा। डाइग्रेस ना करें। समस्या है कि उसपे सोनकरी की तैयारी नहीं होगी, उसपे उनको बोलने भी नहीं आता होगा, तैयारी भी नहीं है, इसलिए इधर उधर खेल रहे हैं। अरे आप बजट पे बात कर सकते हैं, विकास पे बात कर सकते हैं, कुछ पता है विकास के बारे में? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में एबीसीडी कुछ पता है? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में एबीसीडी पता है शंकर जी? एबीसीडी कुछ पता है उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के बारे में? प्रवक्ता बने बैठे हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश का बजट कितना था लास्ट ईयर, कितने का बजट पेश किया योगी सरकार ने, बताइए? कुछ आइडिया है, कुछ पता है? बस खाली बस बैठ के टीवी पे बस बोलना, कुछ भी बोलना है, बोलते रहना है। आप होते कौन हो जो सर्टिफिकेट बांटोगे? आप बात होते कौन हो जो सर्टिफिकेट? उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? नहीं है, आप होते कौन हो? अरे आप होते कौन हो भाई? चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, मुझे लगता पीसफुल माहौल में बातचीत हो, मतभेद है, वाजपेयी जी के शब्दों में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये इकोनॉमिक, अशोक यादव जी उनके बदले मैं ही आपको जवाब देता हूं। 2024-25 में 30 लाख करोड़ से अधिक हो गई, 2016-17 में 13 लाख करोड़ तो था। तो आप जो कहते हैं कि ये प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है तो और क्या? नहीं देखिए, मैं पूछ रहा हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आलम में पूछ रहा हूं। आपने इसके पहले जो सरकार ने अभी जो करंट बजट पेश किया था, नवा बजट 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया, ठीक? सरकार ने कहा ऐतिहासिक बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसके पहले जो बजट पेश हुआ था ये लगभग हमें लगता 8,65,000 करोड़ का बजट था। अब 8,65,000 करोड़ के बजट में जो सरकार ने पूरे साल जानते कितना बजट जारी किया? ढोल तो बजाय 8,65,000 का, जारी किया कितना? 54.42%। 54.42% ही बजट जारी किया। अब आप बताइए विकास कैसे होगा? आप आधा बजट जारी करते हो, आधा बजट आप जारी नहीं करते हो, आपके विभाग
फिसड्डी साबित होते हैं, विकास कैसे होगा? अब इसका जवाब है कुछ? हर साल यही ट्रेंड हर साल है। और जो ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, जीएसडीपी 90 लाख करोड़ चाहिए उत्तर प्रदेश का, 30 लाख करोड़ का जीएसडीपी बड़े मुश्किल से गेन किया इन्होंने। अब 12 से 13% ग्रोथ रेट है पंकज जी, आप गूगल करिए इस समय करंट का, और कम से कम 30% का ग्रोथ रेट चाहिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। क्या रोड मैप है आपके पास? कुछ है? कुछ नहीं है। बस खाली बैठ जाएंगे टीवी पे, हाँ माफिया राज, मुरादाबाद यहाँ एयरपोर्ट बना दिया, बरेली में बना दिया, जेवर में बना। अरे भैया कुछ तो आप ऑथेंटिक बात तो रखिए पंकज जी, ऑथेंटिक बात रखिए कि कैसे, क्या आपका रोड मैप क्या है? रोड मैप पूछा है तो बताइए, कैसे आप 30% ग्रोथ रेट अचीव करेंगे? जो सरकार का दावा मुझे लगता है थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।